देखो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, पहले लॉजिक को समझो। मैं अगर ये कहता हूं कि मान लो कि हमने क्लास में 60 नंबर का पेपर लिया, क्या बोला मैंने? 60 मार्क्स का हमने पेपर लिया। जरा सुनना भाई, सारे ध्यान से, लिखना बंद कर दो। तो मैंने कहा कि 20 से कम लाने वाले दो बच्चे हैं, 25 से कम लाने वाले 6 बच्चे हैं, नहीं, 30 से कम लाने वाले 24 बच्चे हैं, ठीक है। 35 से कम लाने वाले 45 हैं, 40 से कम लाने वाले 78 है, 45 से कम लाने वाले 89 है। ठीक, बात बताओ, मैं कहता हूं कि 30 से कम लाने वाले, 30 से कम लाने वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं? 30 से कम लाने वाले 24 बच्चे हैं। तो 30 से कम लाने वाले में 20 से कम लाने वाले, 25 से कम लाने वाले भी इंक्लूड है? यस और नो, ये बताओ पहले यस आप। सर। मैं यस कहूंगी सर। 30 से कम लाने वाले में मतलब 20-25 से कम लाने वाले भी इंक्लूड है, और 20 से कम लाने वाले भी इंक्लूड है। तो मैं अगर कहता हूं कि 60 से कम लाने वाले 100 बच्चे हैं, तो 60 से कम लाने वाले में सारे इंक्लूडेड है। यस और नो, ये बात तो समझ में आ रहा है? यस सर। यस यानी कि सर। एक बात याद रखना, जहां भी क्वेश्चन आपको पेपर में लेस देन, बिलो, मोर देन, एबव, मोर देन एबव सेम टाइप है, लेस देन बिलो सेम टाइप है, ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी मिले, तो एक बात याद रखना, उसके साथ का जो टेबल दे रखा है वो कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। वो क्या होगा? क्या होगा? क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होगा। ये जरूर ध्यान में रखना। ये समझ में आ रहा बात मैं क्या बोल रहा हूं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्योंकि भाई 60 से कम नंबर लाने वाले में ए भी इंक्लूड है, 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 सारे इंक्लूड है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो जहां भी लेस देन, जहां भी मोर देन, पहले में आप इस बात को एक बार अच्छे तरीके से नोट कर लो। मेन 99% बच्चे इस क्वेश्चन में यहीं पर गलती करते, यही मिस्टेक करते हैं। तो एक बार मैं जरा बता दे रहा हूं, पहले इसको नोट कर लो कि लेस देन, देखो, लेस देन, लेस देन टाइप या बिलो, बिलो टाइप, या हो गया आपके पास मोर देन टाइप, मोर देन टाइप, या एवव, ये दो टाइप होता है। यहां पे साथ में जो नंबर लिखा हुआ है वो कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। वो क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। ये चीज को पहले दिमाग में बिठा लो, नहीं तो तुम सम करेक्ट कर ही नहीं पाओगे कभी भी। जहां भी क्वेश्चन तुमने देख लिया कि यार ये तो लेस देन वाला क्वेश्चन आ गया, तो उसके साथ में जो लिखा हुआ है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्यूमुलेटिव। फ्रीक्वेंसी का समेशन है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करके बनाया गया। ये बात समझ में आ गया? चलो जी, अब यहां पे ये बात लिख लेना भाई, ये मिस्टेक नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूं। ये मिस्टेक करोगे तुम्हारा सम चांस है कि लेस देन मोर देन से क्वेश्चन आए तो पूरा तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया, मतलब एक नंबर भी उसमें नहीं मिलने। तो ये बात को अच्छे से समझ लो। तो यानी कि अब हमें क्या चाहिए? निकालना हमें मीडियन है। तो भाई मीडियन के लिए तो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, नहीं बात एक नहीं दोनों। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम? क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं। देखो जरा मैं कैसे कर रहा हूं। अब हमने इसको क्या किया? टेबल बना लिया, एक टेबल बना लिया, कोई भी क्वेश्चन हो तो बीच में पूछते रहना, टेबल बना लिया। अब यहां पर देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। यहां पर हमने लिख लिया क्लास इंटरवल। चलो भी पहले इंटरवल तैयार कर रहे हैं, जरा देखो कैसे तैयार कर रहा हूं, देखना जरा ध्यान से। कह रहे कि बिलो 20 है, मतलब 20 से कम। अब दूसरा क्या है? बिलो 20, 25, 25 से कम। अगला क्या है? 30 से कम। यानी कि समझ में आ रहा होगा कि 5-5 का डिफरेंस दे रखा है। ये कितने लोगों को समझ में आ गया कि 5 का डिफरेंस है? ये बात क्लियर है ना? 5 का डिफरेंस है, क्लियर है ना? यस सर। चलो भाई, तो 5 का डिफरेंस दे रखा है, यानी कि ये तो पता चल गया कि जो क्लास इंटरवल बनेगा 5-5 के डिफरेंस में बनेगा। तो सुनो मेरी बात को, पहले वाले को तुम पेपर में क्या करना? बिलो 20 ही लिखे रहने देना। क्या लिखोगे बोलो? बिलो, बिलो 20। बहुत बार बच्चे इसको क्या करते हैं कि 15 से 20 लिख, 15 to 20 लिख देंगे। तुम्हारा क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं होगा, आंसर सही आएगा, ठीक है, तो भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर क्या है कि बिलो 20 लिख दो पहले वाले। उसके बाद अब क्लास इंटरवल तुम्हारा बन गया। क्या क्लास इंटरवल बना बोलो भाई? 20 to 25। देख लो अब बना रहे हैं, ध्यान समझना। 25 टू क्या? 30। अब क्लास इंटरवल बनाओ। 32 क्या बनेगा बोलो? 35। 35 to 40 लास्ट क्या है? 35 to 40, 40 to 45, और क्या है? 40 to 45, 40 to 45, और फिर क्या था बेटा? एक है कि दो? बस यही है। 40 to 45 हो गया,
देखो भाई 45 टू क्या बन गया 50, और 52 क्या हो गया 55, और लास्ट वाला जो कॉलम होगा इसको छोटा बन रहा है, थोड़ा नोट कर लेना। 55 टू क्या हो जाएगा 60। ये तुम्हारा पूरा कॉलम बन गया 55 टू 60 तक का। बोलो ठीक है, यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? अब हमने क्लास इंटरवल बना लिया, कितने कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस करके क्लास इंटरवल। आप सारे तैयार कर लो, क्लास इंटरवल बना लो फटाफट, पहले जल्दी से बना लो। अब देखो क्लास इंटरवल के बाद अब हमें तो ये पता था कि भाई ये तो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। देखो पहले वाले मैं पूछूं कि बिलो 20 कितने बच्चे हैं, दो, तो पहले वाले का तो दो। फ्रीक्वेंसी दो ही होगा, यानी कि पहले वाले का फ्रीक्वेंसी जो है, अब यहां पे देखो मैं फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं, पहले वाले का फ्रीक्वेंसी जो होगा 2 होगा, होगा कि नहीं? बोलो भाई। अब मैं पूछूं कि अगले का फ्रीक्वेंसी जब पूछूं तो क्या करोगे, 6 माइनस 2, नहीं, यानी कि इसमें याद रखना बिलो वाले में आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करके हम फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। तो दूसरे का क्या होगा, 6 माइनस 2 क्या बच गया, बोलो 4 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बताओ क्या हो गया, 6 माइनस 2 4, 24 माइनस 60 कितना हो गया 18, 24 माइनस 6 ही तो कर 18 ना, हाँ तो 18 आ गया, इसका 18 आ गया। अब इसका अगला करो, अगला करो, 45 से 24 को माइनस करोगे क्या बचेगा, 21, क्या 21, 21। चलो भाई अगले का 21 आ गया, देखो 21 आ गया। अब अगला करो, ठीक है, किसको, अब किसको माइनस करोगे, 78 को 45 से माइनस करो, क्या आ रहा है 33, 33 आ गया। इसके अगले वाले का 33 आ गया। फिर इसके बाद वाले क्या करो, 33 के बाद क्या आएगा, 89 से 11, 78, 11, इसका 11 आ गया। फिर 45 टू 50 करो, क्या आएगा 3, 6 आएगा। चलो भाई इसका 6 आ गया। अब 50 टू 55 करो, क्या आएगा 98 से 6 ना, नहीं सर 3 92, 98 टू 92 माइनस कर लिए, सर अब देखो 92 से 90 89 होगा। हाँ 92 से 89 माइनस किया ना, वो कितना आ रहा है 3, 3 आएगा ना। यस सर आपने 6 लिखा है। अच्छा 6 बाद में आएगा ना, ठीक है यस एक सेकेंड, 6 बाद में आएगा, यहाँ पे 6 काट दो, इसको 3 लिख लो, 3। अब दूसरे वाले क्या आएगा 2। अरे यार तो क्या बोल रहे हो, तभी देख करके बोला करो ना। 3 के बाद क्या आएगा 6, और 6 के बाद क्या 2 है, 2। ये 2 आ गया। ये तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी निकल गई। ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं? बिलो वाले में क्या करेंगे, ठीक है, पहले वाले का वही रहेगा, अब बाकी क्या करेंगे, आगे से पीछे वाले को माइनस करते हैं। अब तुम इसका सीएफ निकालो जरा, अब तुम सीएफ निकालोगे तो कैसे निकालोगे, बोलो पहले का 2, फिर क्या हो गया बोलो 4 और 2 6, 4 एंड 2 6 होगा ना। अब इसका सीएफ निकालो फटाफट, 4 और 2 क्या हो गया 6, और 18 और 6 24, और 24 एंड 21 क्या हो गया 45, अब 45 और 33 78, और ये क्या हो गया 80 80 89, और ये क्या हो गया 92 हो गया, और ये क्या हो गया 98 हो गया, और ये क्या हो गया 100। चेक करो यही था ना, ये चेक करो यही आ गया कि नहीं? ये समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? चेक कर लिया, देखो यही आ रहा है। यानी कि इससे हमने क्या किया, ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लिया। अब हमें मीडियन निकालना है, तो बताओ यहां पे जब मीडियन निकालना है तो तुम क्या करोगे, सिग्मा एफ आई एन किसके बराबर है, सिग्मा एफ आई किसके 100, बराबर है, 100, हाँ 100 ना, 100 है ना बेटा, ये 100 हो गया, जिसको हम एन भी कहते हैं। तो एन बाई 2 क्या होगा जल्दी बताओ, 100 बाई 2 50, दैट इक्वल्स टू 50। अब जरा फटाफट बताओ कि यहां पर मीडियन क्लास क्या होगा, जल्दी से बताओ। 50 आ गया, 50 किसके बाद आएगा, 50 किसके बाद आ रहा है 45 के बाद आएगा, तो इसके 35, बाद आएगा ना, तो मीडियन क्लास क्या हो गया तुम्हारा 35, 40, 35 टू 40 आ गया। यानी कि इस केस में तुम्हारा जो मीडियन क्लास है, जो मीडियन क्लास है वो क्या आ गया बेटा 35 टू 40 आ गया मीडियन क्लास। चलो अब मीडियन क्लास मिल गया, मिल गया ना, ठीक है। अब मीडियन का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है जरा बताओ क्या फॉर्मूला होता है, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और इनटू क्या हो जाएगा एच।
हो गया। अब बताओ तुम्हारे पास यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 35 है, और एज क्या है, 5 का डिफरेंस है, यही है ना, एज 5 है, n/2 मिल गया। और सी एफ क्या होता है, बोलो सी एफ क्या होता है यहाँ पर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीवियस क्लास, प्रीवियस। प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या होगा, 35 मीडियन क्लास है ना, 45 ना, 45 होगा ना, तो सी एफ क्या हो गया तुम्हारे पास, 45 हो गया। अब सारे वैल्यूज को पुट कर दो यहाँ पर, सब्सटीट्यूट ऑल वैल्यूज। तो अब तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है, एल क्या था बताओ, 35 एंड प्लस क्या हो जाएगा, n/2 क्या आ रहा था बेटा, 50, अब माइनस सी एफ क्या है, 45 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या है, 33 ना, 33 और इंटू एच क्या है, 5, यही है ना। अभी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बताओ, 35 एंड प्लस क्या हो गया, 50 से 45 गया तो 5 इंटू 5 25, 25/33 आ जाएगा। आया समझ में भाई, इसको माइनस कर लिया, 5 बचेगा, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 35 प्लस 25/33 जो भी आ रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका आंसर मीडियम हो जाएगा। लेस देन पार्ट यही कहता है। लेस देन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्या करेंगे हम, समझ में आ गया, कैसे निकालेंगे, सीएफ से वो जो दे रखा है डाटा, वो सीएफ का दे रखा है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, पहले का वही रहेगा, फिर कैसे बनेगा, सक्सीडिंग से प्रीसीडिंग को माइनस करते चलेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, और बाद में नॉर्मल जो मीडियन का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यहां पर यूज कर देंगे। ठीक है ना, कोई डाउट है यहां तक? सर इसका आंसर 35.75 है। इसका आंसर है 35.76। सर 75 आ रहा है मेरा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली है ना, क्योंकि नीचे 33 है, तो अप्रोक्सीमेटली में लिख दो आप उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। ठीक है, इसमें कोई किसी को डाउट है तो बोलो आप एक बार, बाकी के थोड़े क्वेश्चंस बुक से प्रैक्टिस कर लेना तो और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये मोर देन वाला क्वेश्चन आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन मोर देन है, जरा एक बार नोट कर लो इसको। मेरे पास क्या हो गया, लेस देन में हमने देख लिया क्या 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 सीखा लेस देन में, कि क्लास इंटरवल में जो विड्थ होगा बना लेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, पहले का वही रहेगा, और क्या होगा, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग माइनस कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, फिर सीएफ निकाल लेंगे, तो प्रॉपर एक टेबल बन गया। हमें 3 चीजों की जरूरत है, क्लास इंटरवल की, फ्रीक्वेंसी की और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, मीडियन निकल जाएगा। समझ में आ गया ना। अब यहां जरा ध्यान से देखो इसमें, अब ये कह रहे हैं कि मोर देन और इक्वल टू 5, मैंने कह रहा है कि 5 नंबर से ज्यादा लाने वाला 30 है। समझ में आ गया ना। यहां पर देखो, यहां भी देख लो, ऑर्डर देखो, 30, 28, 16, 14, 10, 7, तो इसमें क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और तुम पहले वाले में चेक करना तुम्हारा क्या था बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। तो जहां भी टेबल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिले, वो तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। यानी कि अब यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई मोर देन और इक्वल टू 5 लाने वाले 30 हैं, तो उसमें सारे इंक्लूड है ना। अरे मोर देन और इक्वल टू 10 लाने वाले, वो भी तो इंक्लूड है। मैं कहता हूं कि मोर देन 5 नंबर से ज्यादा लाने वाले 30 हैं, और मैंने कहा कि 10 नंबर से ज्यादा लाने वाले 28 हैं। तो 10 नंबर से ज्यादा लाने वाले, 5 नंबर से ज्यादा लाने वाले में ये भी इंक्लूड है, 10 वाला भी है, 15 वाला भी इंक्लूड है, 20 भी इंक्लूड, 25 भी इंक्लूड है, 35 भी इंक्लूड है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कि तो क्लियर हो गया कि फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसको हम टेबल बना लेते हैं, जरा टेबल देखो इसका क्या कहता है, टेबल बनाओ अब इसको। अब हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, अब टेबल बना लिया। ये टेबल हमारे पास बन गया, देखो। तो ये हो गया क्लास इंटरवल। हमें क्या क्या चाहिए, क्लास इंटरवल चाहिए, फिर फ्रीक्वेंसी चाहिए, और फिर क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए मीडियन निकालने के लिए। अब हमें क्लास इंटरवल ढूंढना है यहां पर, तो क्या करेंगे बताओ जरा बेटे बताओ। मोर देन और इक्वल टू 5, कितने कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। यानी कि 0 से मोर देन और इक्वल टू 5 मतलब 5 से 10, 0 से 5 नहीं, 5 से 10 बना लो, 5 से ऊपर ना, और 5 का डिफरेंस है, तो क्या बन जाएगा, 5 to 10। अब देखो इंटरवल बन गया, इसका तैयार हो गया। अब आगे लिखते रहो, अब यहां पे लिखते रहो 5 to 10, ठीक है ना, बोलो
5 to 10, 10 to 15, और यहां पे क्या आएगा 15 to 20, फिर क्या आएगा बेटा 20 to 25, देख लो 20 to 25, और 25 to क्या आएगा 25 to 30, और ये क्या होगा 30 to 35, और 35 के बाद ना डालना पड़ेगा ना, 35 है ना, 35 to 40 डालने का। ये बन गया हमारा क्लास इंटरवल। समझ में आ रहा है? अभी बताओ कि लेस देन वाले में हमने क्या किया था, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग किया था ना, और पहला फिक्स था। यहां पर क्या होगा प्रीसीडिंग माइनस सक्सीडिंग होगा मोर देन वाले में। समझ में आ गया बात? भाई ये कह रहा हूं ना कि 5 से ज्यादा लाने वाले 30 है, उसमें सारे इंक्लूडेड है। तो पहले की फ्रीक्वेंसी 30 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो पहले की फ्रीक्वेंसी क्या होगा 30 माइनस 28, तो क्या बनेगा बोलो, पहले की फ्रीक्वेंसी 2। आया समझ में बातें? बात क्लियर है कि नहीं? तो पहले का फ्रीक्वेंसी 2, अब उसके बाद अगले से पिछले को माइनस करते रहो। चलो 30 से 28 माइनस कर लिया 2, 28 से 16 करोगे तो जल्दी करो 14, क्या बना 12 ना, सॉरी 12, हाँ इसका बन जाएगा 12, 12 के बाद आ जाएगा 2 4 3 4, ये आ जाएगा 2 4 3 4, 2 4 3 4, और लास्ट वाले में 3। चेक कर लो एक बार, यही आ रहा ना, माइनस करके दिखो सारा, लास्ट वाले में तो वही बच जाएगा ना बच्चे, 3 तो बचेगा। चलो इसमें किसी को डाउट है? माही, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। चलो अब यहां पर आ गया, अब इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। कैसे निकालोगे बोलो तो जरा, इसका फटाफट जल्दी बोलो। इसका 2, इसका क्या होगा 14, इसका क्या हो गया 16, यहां पे क्या हो गया 20, यहां पे क्या हो गया 23, यहां पे क्या होगा 27, और यहां पे क्या होगा 27 30। लो जी आ गया, अब तुम्हारा सीएफ बन गया, बन गया ना सीएफ। अब इसका फटाफट बताओ n/2 क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। अरे n/2 क्या आएगा बोलो तो यार, 15 आएगा। तो मीडियन क्लास इसमें कौन सा होगा, जल्दी बताओ फटाफट फास्ट। 15 किसके बाद आएगा 14 के बाद आएगा, तो मीडियन क्लास क्या होगा तुम्हारे पास 15 to 20। 20। और ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ए हो गया एफ, और ये क्या हो गया सी एफ, और एच का वैल्यू क्या हो गया 5, बताओ भाई। और लोअर लिमिट क्या हो गया एल क्या हो गया 15। अब मीडियन नहीं निकल जाएगा, निकालोगे जल्दी निकालो फटाफट क्या आ रहा है। अब इसके बाद अब हमारे पास आ जाएगा सीधा मीडियन, तो मीडियन मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। बताओ लोअर लिमिट क्या हो जाएगा मीडियन का, लोअर लिमिट आपके पास 15 हो गया, 15 तो 15 एंड प्लस n/2 क्या था 15 ना, 15 अब माइनस, और सी एफ हमारे पास था 14 14 अपॉन एफ जो था 2, 2 हाँ 2, अब मल्टीप्लाई एच कितने का था 5 का डिफरेंस, 5 सिंपल निकल गया बिल्कुल। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आएगा, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 15 प्लस ए 1 5/2 ना, 5/2, तो ये 15 प्लस क्या हो गया 2.5, ये हो गया 17.5 इज योर मीडियन, करेक्ट आंसर। बोलो भाई, इसमें कोई डाउट है किसी का? तो 17.5 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। नहीं नहीं, ये तो टर्मिनेटिंग कंप्लीट है, ये तो बिल्कुल कंप्लीट है बिल्कुल। कोई डाउट है इसमें? है डाउट? अब स्टेट तुम्हारा यहां पर पूरा ओवर होता है बिल्कुल।